जीवन अगर सुचारू नहीं है तो ग्रंथ भी यही कहते हैं और मेरा भी अनुभव यही रहा है कि फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आचरण पे नियंत्रण कर पाना। आहार विहार तो आचरण की ही बात है ना, क्या खाया क्या पिया। पूरी दिनचर्या, सारे संबंध, अखबार में क्या पढ़ रहे हैं, टीवी में क्या देख रहे हैं, इंटरनेट पर क्या रुचि है और आचरण कैसा है, आहार विहार कैसा, ये सब आपस में जुड़ी बातें हैं। कोई एक इनमें से अकेले ठीक कर पाना ज़रा मुश्किल काम है। तो आमतौर पर जब सुधरते हैं तो ये सब एक साथ सुधरते हैं। सुधरने के रास्ते में बाधा ये बात बन जाती है कि अगर किसी एक से मोह बैठ गया हो। आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई बहुत बड़ी ट्रेन है, उसके सारे डब्बे आपस में जुड़े हुए हैं। ये सारे डब्बे ये हमारी दिनचर्या के अलग अलग भाग हैं, या इसको जीवन के अलग अलग भाग समझिएगा। इसीलिए मैंने दिनचर्या संबंधित प्रश्न किया था। इनको जुड़े ही रहना है, इन्हें अलग अलग कर पाने का कोई तरीका नहीं। इनमें से एक भी डब्बा अगर चलने से इनकार कर दे तो बाकी भी नहीं चल पाएंगे। मैं इसी बात को थोड़ा और आगे ले आता हूँ। अगर रेलगाड़ी है और लंबी रेलगाड़ी है तो उसमें सैकड़ों पहिए होंगे। उनमें से अगर एक पहिया भी चलने से इनकार कर दे तो बाकी भी बहुत दूर नहीं जा पाएंगे, बाकियों पे बहुत ज़ोर पड़ेगा, बड़ा घर्षण हो जाएगा। तो हमारी जो समूची दिनचर्या है उसको आप डब्बे मानिएगा और दिनचर्या के भी सूक्ष्म अंगों को आप डब्बों के पहिए मानिएगा। चलेंगे तो सब साथ चलेंगे, और अगर एक भी अटक रहा है तो या तो पूरी तरीके से रोक देगा या फिर अगर व्यवस्था आगे बढ़ेगी भी तो घिसट कर बढ़ेगी। एक भी पहिया ऐसा ना हो जिसने पटरी से मोह बांध लिया हो, तादाद में स्थापित कर लिया हो। कुछ भी अगर जीवन में ऐसा रहता है ना जहाँ फंस गया आदमी, तो छोटा सा हिस्सा नहीं फंसता, आदमी समूचा का समूचा फंसता है। अब इतना बड़ा शरीर है मेरा, लेकिन मेरी ये छोटी उंगली भी अगर इस मेज से चिपक गई तो ये उंगली नहीं चिपकी, मैं ही चिपक गया। और अक्सर यही चूक हो जाती है। हम 80% मुक्त हो जाते हैं, हम 95% मुक्त हो जाते हैं। ये छोटी उंगली का मेज से मोह नहीं जाता, कुछ ना कुछ रह जाता है जो पकड़े रहता है। और फिर इसीलिए जो हिस्से मुक्त भी हैं वो भी मुक्त नहीं रह पाते। हाथ बहुत कोशिश करेगा इधर उधर जाने की, मन कोशिश कर लेगा उड़ पाने की, लेकिन ये ज़रा सी छोटी उंगली बांध के रख देगी पूरे तंत्र को। ये बड़ी सतर्कता मांगता है। यहाँ पे आके करीब करीब सब फंस जाते हैं और भ्रम भी हो जाता है ना कि 99% तो छूट ही गए। पूर्णता का मतलब ही यही है। या तो उपलब्ध होती है तो पूरी पूर्णता है ना, तो पूरी ही मिलेगी, और नहीं मिली तो उसके ना मिलने में भी पूरापन रहेगा। समझ रहे कि नहीं मिली तो फिर नहीं ही मिली, पूरी नहीं मिली। ऐसा नहीं हो सकता कि अधूरी मिली या अधूरी नहीं मिली, या तो पूरी मिली या पूरी नहीं मिली। तो इस छोटी उंगली को लेके थोड़ा सा जागरूक रहिएगा। ये बात मैं उन्हीं लोगों से कहता हूँ जिनको मैं देखता हूँ कि अधिकांश तो निर्मलता ही है, जिनको मैं देखता हूँ कि व्यवस्था काफ़ी हद तक तो
मुक्त ही है। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि जो थोड़ा बहुत आपने छोड़ दिया हो उसको थोड़ा बहुत मत समझिएगा। 95% पे जाके ही भ्रम हो जाता है ना कि 95 तो कर लिया, बहुत है, थोड़ा छूटता है तो छूटे। लास्ट माइल फटीक जिसको कहते हैं, आ ही गए, हो ही गया, अब ज़रा सा बचता है तो बचा रहे। वो ज़रा सा नहीं बचता, ये छोटी उंगली पूरे पूरे बाजू को बांध लेगी, ये छोटी उंगली कंधों को, जांघों को, सारी मांसपेशियों को बांध लेगी। तो थोड़ा भी छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल जब तक आखिरी कदम न रख दें तब तक यही मानिएगा कि पहला कदम भी नहीं रखा। आप शायद कृष्णमूर्ति की बात कर रहे थे, उड़ते उड़ते मेरे कान में पड़ा था ना, फर्स्ट स्टेप इज़ द लास्ट स्टेप। और आखिरी नहीं रखी तो जानिए कि पहली नहीं रखी, क्योंकि अगर पहली ही आखिरी है और आखिरी नहीं रखी गई तो कौन सी नहीं रखी गई, फिर पहली भी नहीं रखी गई, तो फिर तो यही माना जाए कि भाई अभी शुरुआत भी नहीं हुई। आखिरी तक जाइएगा। आपकी जो शुरुआत है उसमें मुझे शुभ दिख रहा है कि चेहरे पर, आपकी बातचीत पर एक शांति है, ज़रा दिव्यता है। इसका हक है कि ये मंजिल तक पहुँचे। और बीच में जो भी व्यवधान आ रहे हों, आकर्षण आ रहे हों, आपका कर्तव्य है कि उनको पार करें। क्योंकि हमारे भीतर जो होता है, जीसस का वचन है कि हमारे भीतर जो बैठा है, जो मंजिल को जानता है, जो स्वयं मंजिल है और जो मंजिल पर हमें पहुंचाना चाहता है, अगर तो उसको प्रकट होने दिया, अगर तो उसके अनुसार चले, तो वो आपका तारनहार बन जाएगा, वही आपको बचा देगा। जीसस कहते हैं सेव यू, रिडीम यू। और अगर उसको प्रकट नहीं होने दिया तो वही आपका नाश कर देगा। That which is within you, if expressed, will become your savior, and if not allowed to be expressed, will become your destroyer. जहाँ प्रकट हो रहा हो वहाँ उसे खोल के प्रकट होने दें, बड़ी मौज है उसमें, बड़ी मस्ती है। बीच बीच में माया बाधाएं डालेगी, जब लगे तो बस परमात्मा को याद करें, मन को शांत होने दें, बाधा के पार निकल जाएंगे।